क्लास 12th केमिस्ट्री का लघुत्तरीय महत्वपूर्ण क्वेश्चन 2022 एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मानक इलेक्ट्रोड विभव की परिभाषा लिखें। जब किसी धातु की छन को 25 डिग्री सेल्सियस पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु और विलयन के बीच विलयन के आयनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से देखते हैं। जब किसी धातु की छन को 25 डिग्री सेल्सियस पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु और विलयन के आयनों के मध्य जो विभवांतर उत्पन्न होता है उसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, उपसंयोजन संख्या क्या है? लिगेंड की कुल संख्या उपसंयोजन संख्या कहलाती है। लिगेंड की कुल संख्या उपसंयोजन संख्या कहलाती है। प्रभावी परमाणु संख्या किसे कहते हैं? उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय तत्व से जुड़े हुए कुल तत्व से भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। उपसंयोजन यौगिक में केंद्रीय तत्व से जुड़े हुए कुल तत्व से भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन की कुल संख्या प्रभावी परमाणु संख्या कहलाती है। चौथा क्वेश्चन, शॉटकी एवं फ्रैंकल दोष के बीच अंतर लिखें। शॉटकी दोष में इसमें धनायनों एवं ऋणायनों का आकार लगभग बराबर होता है। पहला, इसमें धनायनों एवं ऋणायनों का आकार लगभग समान होता है। और फ्रैंकल दोष में इसमें धनायनों का आकार छोटा और ऋणायनों का आकार बड़ा होता है। इसमें धनायनों का आकार छोटा और ऋणायनों का आकार बड़ा होता है। दूसरा देखते हैं, इसमें आयन क्रिस्टल जालक से निकलते हैं। इसमें आयन क्रिस्टल जालक से निकलते हैं, जबकि फ्रैंकल दोष में इसमें आयन अंतराकाश में चले जाते हैं। इसमें आयन अंतराकाश में चले जाते हैं। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है। इस दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व घट जाता है शॉटकी दोष में। और फ्रैंकल दोष में इसमें क्रिस्टल का घनत्व अपरिवर्तित रहता है, यानी इसमें क्रिस्टल में कोई चेंजेज नहीं होता है। पांचवा क्वेश्चन, संक्रियन ऊर्जा क्या है? किसी अभिक्रिया के वेग स्थिरांक और संक्रियन ऊर्जा में संबंध निकालें। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अभिकारक को प्रतिफल में परिवर्तित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिकारक से मध्यवर्तीय यौगिक के निर्माण में भाग लगने वाले न्यूनतम ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार अभिकारक को प्रतिफल में परिवर्तित करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अभिकारक से मध्यवर्तीय यौगिक के निर्माण में लगने वाले न्यूनतम ऊर्जा संक्रियन ऊर्जा कहलाता है। वेग स्थिरांक और संक्रियन ऊर्जा का संबंध K बराबर A इंटू ई पर पावर माइनस EA बटे RT होता है। K बराबर A इंटू ई पर पावर माइनस EA बटे RT होता है। K बराबर क्या होता है? वेग नियतांक, A आर्हेनियस नियतांक, E 4 घातांक और EA होता है संक्रियन ऊर्जा, R गैस का नियतांक और T का मान होता है टेम्परेचर यानी तापमान। किसी घोल के
मोलरता एवं मोललता में अंतर लिखें। किसी घोल के मोलरता एवं मोललता में अंतर लिखें। मोलरता में देखते हैं, मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है। मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है, जबकि मोललता का संबंध विलायक के द्रव्यमान से होता है। मोललता का संबंध विलायक के द्रव्यमान से होता है। मोलरता का तापक्रम से प्रभावित होता है। मोलरता तापक्रम से प्रभावित होता है, जबकि मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोललता पर ताप का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोलरता की इकाई मोल बटे एल होता है, मोल बटे लीटर होता है, जबकि मोललता में मोल बटे केजी होता है, इसका मात्रक होता है। राउल्ट के नियम को लिखें। 1887 ईस्वी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्र वैज्ञानिक राउल्ट के दिए गए नियमानुसार शुद्ध विलायक में अघुलनशील विलय को मिश्रित करने पर विलयन का वाष्प दाब में कमी हो जाता है। 1887 ईस्वी में फ्रांसीसी रसायन शास्त्र वैज्ञानिक राउल्ट के दिए गए नियमानुसार शुद्ध विलायक में अघुलनशील विलय को मिश्रित करने पर विलयन का वाष्प दाब में कमी हो जाता है। ब्राउनियन गति से आप क्या समझते हैं? कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम में तीव्र व निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनियन गति कहलाती है। कोलाइडी कणों का परिक्षेपण माध्यम में तीव्र व निरंतर टेढ़ी मेढ़ी गति ब्राउनियन गति कहलाती है। कॉपर के 2 एस का नाम लिखें। पहला कॉपर पायराइड, फॉर्मूला होता है CuFeS2 कॉपर पायराइड का। क्यूपराइड का हो जाता है Cu2O, क्यूपराइड का हो जाता है Cu2O। ग्लांस का हो जाता है Cu2S, ग्लांस का फॉर्मूला Cu2S होता है। पेप्टिकरण क्या है? जब किसी पदार्थ के ताजे अपक्षेप में वैद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो पदार्थ कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को पेप्टिकरण कहते हैं। जब किसी पदार्थ के ताजे अपक्षेप में वैद्युत अपघट्ट मिलाते हैं तो पदार्थ कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को पेप्टिकरण करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब आप लोग ज़रूर करें।